हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 जो संस्कृत खंड है, संस्कृत खंड में वाराणसी नामक लेसन है, जो कि पहला लेसन है। यहाँ से कई बार जो है आपके गद्यांश पूछा जाता है, जिसकी आपको व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो आज हम जो इस लेसन से 3 पैराग्राफ आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनकी व्याख्याएं पूछी जाती हैं। तो आज हम वो 3 पैराग्राफ पे जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो के एंड तक जो है आराम आराम से वीडियो को देखेंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप आराम से देखिए। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके भी आप बताइएगा कि आपको जो है कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। क्या है? वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी का अर्थ होता है, वाराणसी सुविख्यात का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना। प्राचीन का मतलब पुरानी, नगरी का मतलब नगर। ठीक है, तो वाराणसी कैसी कह सकते हैं कि सर वाराणसी, वाराणसी एक कैसी है? बहुत बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या प्राचीन नगर है। प्राचीन, प्राचीन नगरी है, प्राचीन नगरी है। यहाँ तक आपको सभी कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। वाराणसी का अर्थ होता है वाराणसी, सुविख्यात का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, नगरी का अर्थ होता है नगर या नगर। ठीक है, तो क्या हो गया? वाराणसी एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। आगे है इयम विमल सरल तरंगाय। इयम का मतलब यह विमल सरल तरंगाय का अर्थ होता है स्वच्छ। विमल का मतलब क्या होता है? विमल का मतलब होता है कि स्वच्छ, सलिल मतलब पावन, तरंगों से युक्त। क्या कहेंगे? विमल सलिल तरंगाए। इयम यह स्वच्छ, यह स्वच्छ जल, यह स्वच्छ जल पावन तरंगों से युक्त, पावन तरंगों से युक्त, पावन तरंगों से युक्त क्या है? गंगाया कूले स्थिता। गंगाया का मतलब गंगा, कूले का मतलब होता है किनारे। ठीक है, और स्थिति का मतलब होता है स्थित होना। तो यह जो है, यह स्वच्छ जल पावन तरंगों से युक्त गंगा के किनारे क्या है? स्थित है। से युक्त गंगा के किनारे, गंगा के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सभी को चीज़ें समझ में आ गई हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, स्वच्छ जल पावन तरंगों से युक्त, गंगाया गंगा, कूले किनारे स्थिता स्थित, गंगा के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अस्या इसके, इसके घट्टाना घाट। वलयाकृति का मतलब होता है घुमावदार। वलयाकृति का अर्थ क्या होता है? घुमावदार। पंक्ति का मतलब पंक्ति। धवलाया का मतलब होता है सफ़ेद। चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी। बहुराजते का अर्थ होता है बहुत सुंदर लगना। ठीक है, तो इसके जो घाट हैं वो कैसे? इसके घुमावदार घाट, इसके कैसे हैं? इसके घुमावदार, इसके घुमावदार घाट या घाटों की पंक्ति, घाटों की जो पंक्ति है, पंक्ति सफ़ेद, पंक्ति सफ़ेद चांदनी सी या चांदनी, चांदनी से युक्त सुंदर प्रतीत होती है। सुंदर लगती है या सुंदर प्रतीत होती है, कह सकते हैं सुंदर लगती है। तो यहाँ तक आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई हैं। अस्याय का इसके, घाटाना का मतलब होता है, घाटानाम का मतलब होता है घाट। ठीक, या घाटों में, या घाट कह सकते हैं घाटों को। वलयाकृति का मतलब होता है घुमावदार। पंक्तिया का अर्थ होता है पंक्ति। धवलायाम का अर्थ होता है सफ़ेद, सफ़ेद। ठीक, चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी में। बहुरास्ते का मतलब सुंदर लगती हैं। कह सकते हैं इसके घुमावदार घाटों की पंक्ति सफ़ेद चांदनी से युक्त सुंदर लगती हैं। या कह सकते हैं कि इसके घुमावदार घाटों की पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता का मतलब होता है अनेक। अगणिता का मतलब होता है अनेक,
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगणिता का मतलब होता है अनेक, पर्यटका का मतलब होता है पर्यटक, सुदूरभ्य का मतलब होता है दूर दूर से, देशेभ्य का अर्थ होता है देश से, नित्यम का मतलब होता है प्रतिदिन, अत्र का मतलब होता है यहाँ, आयाति का मतलब आते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। अगणिता का मतलब अनेक, और पर्यटकाह का मतलब होता है पर्यटक, सुदूरभ्य का मतलब होता है दूर दूर से, देशभ्य का मतलब देश, नित्यम का मतलब प्रतिदिन, अत्र का मतलब यहाँ, आयांत का मतलब आते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ प्रतिदिन, क्या यहाँ, यहाँ प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन अनेक पर्यटक, अनेक पर्यटक, अनेक पर्यटक दूर दूर देश से, दूर दूर देश से, दूर दूर देश से आते हैं। क्या करते हैं? आते हैं। यहाँ तक सभी को चीज़ें समझ में आ गई भाई। अग्रता अनेक, पर्यटक का मतलब पर्यटक, सुदूरभ्य का मतलब दूर दूर से, देशभ्य का मतलब देश, नित्यम का मतलब प्रतिदिन, अत्र का मतलब होता है आज, सॉरी यहाँ, आयांत का मतलब आते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ प्रतिदिन अनेक पर्यटक दूर दूर देश से आते हैं। आगे अस्या मतलब इसके, घट्टानाच घाटों की, क्या कह सकते हैं? इनके घाटों की, शोभाम, शोभाम का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता को, सुंदरता को, विलोक्यम का मतलब होता है देखकर, देखकर। यहाँ तक समझ में आ गया। अस्य मतलब इसके, घाटानाच मतलब घाटों की, शोभा का मतलब सुंदरता, विलोक्यम मतलब देखकर, मतलब इसके घाटों की सुंदरता को देखकर, इमा इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसक मतलब प्रशंसा करते हैं। ठीक है, बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक ऐसी है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एवं यह विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल पावन तरंगों से युक्त गंगाया, गंगा कूले, गंगा के किनारे स्थित है। अस्या इसके, घाटानाम घाट, वलयाकृति मतलब घुमावदार, पंक्ति का मतलब पंक्ति, धवलायाम सफ़ेद, चंद्रिकायाम का मतलब चांदनी से युक्त, बहुरास्ते का मतलब सुंदर लगती है या अच्छी लगती है कह सकते हैं। तो इसके जो है घुमावदार घाटों की पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी से युक्त सुंदर लगती हैं। अगणिता का मतलब अनेक, पर्यटका का मतलब पर्यटक, सुदूरभ्य का मतलब दूर दूर से, देशभ्य का मतलब देश, नित्यम का मतलब प्रतिदिन, अत्र का मतलब यहाँ, आयांत का मतलब आते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ प्रतिदिन अनेक पर्यटक दूर दूर देश से आते हैं। अस्या इसके, घाटानाच घाटों को देखकर या घाटों की शोभाम सुंदरता को, विलोक्यम देखकर, इमा इसकी, बहु बहुत, प्रशंसित प्रशंसा करते हैं। आशा करते हैं इतना आपको एक पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका एक पैराग्राफ यहाँ से कंप्लीट होता है। ये पहला ग्राफ आपका बहुत ज़्यादा जो है पूछा जा चुका है, तो हम इसको आराम से प्यार से जो है लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी को, सभी को यहाँ तक क्लियर हैं। अब हम इसके आगे जो है दूसरा पैराग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी अन्य चीज़ों पर जो है रिक्वायरमेंट है कि सर इस पर एक मेरा वीडियो बना दीजिए, मेरे से नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो हम उस पर जो है वीडियो एक आपके लिए बना देंगे। आप कमेंट करके जो है बताइए हमें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, और ये रहा पार्ट आपके सामने दूसरा संस्कृत खंड का। मैंने बताया कि वाराणसी से 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट अभी इससे पहले करा चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। वाराणस्याम का मतलब वाराणसी के, प्राचीन काले मतलब बहुत पुराने, या आप कह सकते हैं बहुत पुराने या प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्याम का मतलब विद्या, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक कह सकते हैं या सुंदर कह सकते हैं, अलौकिक। ठीक है, ज्योति का मतलब ज्योति कह सकते हैं, घोगते का मतलब होता है प्रकाशित होना। ठीक है, घोगते का मतलब होता है प्रकाशित होना। ओके, तो यहाँ तक हमारी बातें समझ में आ गई हैं। वाराणसी मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की, अलौकिक, ज्योति,
प्रकाशित हो रही है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। वाराणस्याम प्राचीन काल देवी गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति घोघते। एक एक शब्द का मैंने अर्थ बता दिया है। वाराणसी का वाराणसी में, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याम का मतलब विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति का मतलब ज्योति, और घोघते का मतलब प्रकाशित होना। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये गलत लिख गया है, अधुना अपि है। अधुना अपि अत्र। अधुना का मतलब, अधुना अपि का मतलब होता है आज भी। अधुना अपि आज भी, और अत्र का मतलब होता है यहाँ। आज भी यहाँ क्या होता है? संस्कृत वाग्धारा, मतलब संस्कृत की वाणी कह सकते हैं। संस्कृत की वाणी, संस्कृत की वाणी। सततम का मतलब होता है लगातार, लगातार। प्रवाहितम का मतलब होता है प्रवाह कर रही है। ठीक है, तो आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी लगातार क्या कर रही है? निरंतर कह सकते हैं, लगातार प्रवाहित हो रही है। जननाम और लोग, जननाम का मतलब होता है लोग। ठीक है, लोगों का या लोगों को। ठीक है, जननाम मतलब लोगों का। ज्ञानाच्य का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञानाच्य का मतलब होता है ज्ञान। वर्धयंती का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, या बढ़ा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ तक समझ गए। अधुनापि का मतलब आज भी, और अत्र का मतलब होता है यहाँ, मतलब आज भी यहाँ क्या कर रही है? संस्कृत की वाणी लगातार या निरंतर प्रवाहित हो रही है। और जननाम लोगों का, ज्ञानाच्य ज्ञान, वर्धयति बढ़ा रही है, और लोगों का यहाँ ज्ञान बढ़ा रही है। अत्र मतलब यहाँ, अत्र का मतलब हो गया यहाँ। अनेक का मतलब अनेक, और यहाँ अनेक आचार्य, और यहाँ अनेक आचार्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है उच्च कोटि के, उच्च कोटि के। मूर्धन्य का मतलब होता है उच्च कोटि के, और यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के। विद्वांस का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, विद्वान। विद्वांस का मतलब विज्ञान। वैदिक वांग्मय का मतलब होता है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का। अध्ययने मतलब अध्ययन, अध्यापने मतलब होता है अध्यापन करना। च मतलब और इदानीम का मतलब करते रहना, निरंतर का मतलब लगातार। तो यहाँ क्या हो गया? अत्र यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वांस वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन करते रहते हैं। और न केवल भारतीय, और न ही केवल भारतीय, अपितु बल्कि, अपितु का मतलब क्या हो गया? बल्कि। नहीं केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका मतलब विदेशी, विदेशी, विदेशी भी गीर्वाण वाड्या, गीर्वाण वाड्या संस्कृत की वाणी का अध्ययनाम, अध्ययन अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। मतलब न केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी संस्कृत की वाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी को भाई? यहाँ तक चीज़ें सभी को पता चल गई होंगी किस तरह से करना है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब होता है एकदम फ्री। ठीक है, च का मतलब और विद्याम का मतलब विद्या, और ग्रहणांति का मतलब होता है क्या? ग्रहण करना। मतलब यहाँ तक सभी चीज़ों को समझ में आ गया भैया। संस्कृत की वाणी का अध्ययन करने के लिए आते हैं, और कैसे ग्रहण करते हैं? और च का मतलब और, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते ये त्रय मतलब तीन, विश्वविद्यालय संति मतलब स्थित हैं। ठीक है, संति मतलब हैं। क्या हो गया? अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु, इसका मतलब इनमें से, इसका मतलब इनमें से। नवीनाम का मतलब नए, प्राचीनाच्य का मतलब पुराने, पुराने, नए पुराने। ज्ञान विज्ञान विषयाम मतलब ज्ञान और ज्ञान विज्ञान के विषयाम विषयों पर, विषयों पर। अध्ययनम का मतलब अध्ययन, प्रचलित का मतलब करते रहते हैं या प्रचलित है। तो यहाँ तक क्या कह सकते हैं? और इनमें से
ज्ञान विज्ञान के विषयों पर नए पुराने अध्ययन चलते रहते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। हम एक साथ सभी को व्याख्या करते हैं और इसको हमें नहीं लगता है कि लिखने की आवश्यकता है। आप अपना जो है अपने आप खुद लिखिएगा। मैं एक बार सारी चीज़ों को जो है रिपीट कर देते हैं। यहाँ क्या था, वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति घोगते। मतलब वाराणसी प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाक्यधारा शंततम प्रभवति। और यहाँ आज भी संस्कृत की वाणी लगातार प्रवाहित हो रही है। जननाम और लोगों का ज्ञानच्च ज्ञान वर्धयत, और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। अत्र अनेक आचार्या मूर्धन्या, और अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन निरंतर करते रहते हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गीर्वाण वाण्या संस्कृत की वाणी का अध्ययन अत्र यहाँ आगच्छति आते हैं। मतलब न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत की वाणी का अध्ययन करने के लिए आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहणान्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, और यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालयम इत्यत्र विश्वविद्यालयम सन्ति। और यहाँ 3 विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हैं। ये इनमें से नवीनाम नए, प्राचीनाच पुराने तरह से, ज्ञान विज्ञान विषयाम का मतलब विषयों पर, अध्ययन का मतलब अध्ययन, प्रचलित का मतलब होता है प्रचलित है या चलता रहता है। और यहाँ इनमें से ज्ञान विज्ञान के विषयों पर नए पुराने प्रकार का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, आशा करते हैं सभी को ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने जो है एक तीसरा पैराग्राफ बचा हुआ है, तीसरा पार्ट, वो भी हम अभी आपके साथ लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप अपना लिखने का प्रयास कीजिए। और आपके सामने अभी मैं जो है तीसरे पार्ट की व्याख्या करने वाला हूँ। यह रहा आपके सामने तीसरा पार्ट। इसको भी हम बहुत बेहद तरीके से जो है समझने वाले हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और इसकी व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा का मतलब यह होता है, पढ़ते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा का मतलब होता है यह, नगरी का मतलब नगर, भारतीय संस्कृति का मतलब भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च, संस्कृत भाषा च, और च का मतलब क्या होता है और। ठीक है, तो और संस्कृत भाषा, केंद्र स्थल अस्ति है, केंद्र स्थल है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ यहाँ से हो गया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी या यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत मतलब यही, इत का मतलब होता है यही। ठीक, एव का मतलब होता है से, यहीं से संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश च आ गया, च का मतलब और, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, का प्रकाश, सर्वत्र सभी स्थानों पर, सर्वत्र सभी जगहों पर या सभी स्थानों पर कह सकते हैं, सभी स्थानों पर, प्रसृत का मतलब फैला हुआ, स्थानों पर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इत मतलब यही, एवं मतलब से, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र सभी स्थानों पर, प्रसृत का मतलब फैला हुआ। ठीक है,
यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी स्थानों पर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत आकर के भारतीय दर्शन शस्त्रों का अध्ययन अक्रोत किया था। मतलब मुगल युवराज दाराशिकोह भी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शस्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, लिख सकते हैं मुगल युवराज, क्या हो जाएगा भाई, मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। शह मतलब वह, तेषा ज्ञानेन वह उनके ज्ञानेन मतलब ज्ञान, तथा प्रभावित हुआ। वह उनके ज्ञान से अत्यधिक क्या हुआ, अत्यधिक प्रभावित हुआ। यत तेन एवं उसने उपनिषादम और उसने उपनिषाद का अनुवाद फारसी भाषायाम करिता, और उसने क्या किया, इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो गया था, प्रभावित होकर के उसका क्या किया, उनका उपनिषाद, जो उनके उपनिषाद थे उनका अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, सभी चीज़ों को समझ में आ गया है। एक बार हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी स्थानों पर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषादों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, यहाँ से जो हमारे 3 पार्ट थे संस्कृत के वो जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो है आपको भी आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जो है आप इसको एक बार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे भी उत्साह मिलेगा। और ऐसा कोई अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं कि सर इस पर हम वीडियो एक बार बना दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए उस चैप्टर का, उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, धन्यवाद।